So hello guys and welcome back to the next video of Little Scholars where future lies in your own abilities. Don't forget that. तो नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं आकाश जैन और एक बार हम लोग मिल रहे हैं हमारा वीडियो नंबर 3 के अंदर, जहां पर हम लोग क्लास 9th का मोशन आगे बढ़ाने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने बेसिक्स टू मोशन पूरी तरीके से पढ़ा। आई थिंक उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर है तो प्लीज कमेंट सेक्शन ऑन है आप लोगों के लिए, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मोशंस को काफी ज्यादा डिटेल्ड के अंदर पढ़ा। किसको पढ़ा? हमने टाइप्स ऑफ मोशन को, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मोशन हम लोग लास्ट वीडियो के अंदर खत्म कर चुके थे और मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिया था, ठीक है, राइट। 2 क्वेश्चन दिए थे बेसिकली। पहला क्वेश्चन था कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कर्वीलिनियर मोशन एंड अ सर्कुलर मोशन, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज मैंने कुछ टाइप्स ऑफ मोशंस आपको दिए थे, ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ मोशंस दिए थे। तो हम उसकी बात कर रहे थे कि कौन सा मोशन किस तरीके का है और आप उसको किस कैटेगरी के अंदर रखना चाहोगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। 4 टाइप्स ऑफ मोशंस पढ़े थे हम लोगों ने। मैं एक बार बहुत जल्दी से समराइज कर देता हूं। 4 टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन नंबर 1 ट्रांसलेटरी मोशन, मोशन नंबर 2 सर्कुलर मोशन, मोशन नंबर 3 रोटेशनल मोशन एंड मोशन नंबर 4 वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है, जिसको ऑसिलेटरी मोशन भी कहा जाता है, जिसको टू एंड फ्रो मोशन भी कहा जाता है। ये हम लोगों ने अभी तक के क्लास के अंदर पढ़ा। मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे क्या कि एक बॉटल का कैप है, सी दिस इज अ बॉटल, आपको इसका कैप खोलना है। सो व्हाट काइंड ऑफ मोशन इट इज परफॉर्मिंग। देखिएगा, ये देखिएगा, ये बॉटल का कैप है जिसको मैं ओपन कर रहा हूं, लुक, ठीक है। ये मैं इसको घुमा रहा हूं एक एक्सिस के अराउंड, ठीक है, और ये हमारे पास यहां पे बाहर आ गया। अगर मुझे लगाना भी है तो मैंने ये कैप रखा और इस तरीके से घुमा दिया। खोलना है तो मैंने इस तरीके से खोला। सी द मूवमेंट ऑफ द हैंड, आपको हाथ का मूवमेंट देखना है। ये एक एक्सिस है और एक एक्सिस के चारों तरफ मैं इसको घुमा रहा हूं। मैं इसको ज्यादा बेटर बोतल से बता पाऊंगा। देखिए बॉटल, देखिए बॉटल कैसे रोटेट कर रहा है। सी दिस इज क्लोज। अभी देखिए मैंने कैप को पकड़ लिया, वही ओरिएंटेशन है जैसा ओरिएंटेशन कैप का होना चाहिए, एंड सी दिस वी विल गेट, ठीक है। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ रोटेशनल मोशन, एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड मोशन कर रहा है। सैटेलाइट का मोशन दैट इज द सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसके अलावा जो मोशन था दैट इज ऑफ आई थिंक सिंपल पेंडुलम दिया था मैंने, ठीक है ना, दैट इज अ काइंड ऑफ वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है, राइट। एंड द मूवमेंट ऑफ अ व्हीकल इज बेसिकली ट्रांसलेटरी मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, हम लोगों ने यहां तक का सारा बेसिक खत्म कर चुके थे। ये पूरा बेसिक हम लोग पढ़ चुके हैं मोशन के अंदर। अब चलना था हमें अगले टॉपिक के ऊपर, ठीक है। अगला टॉपिक जो कि इस चैप्टर की जान है, इस चैप्टर की शान है, इस चैप्टर की आन और बान है, ठीक है। काफी ज्यादा डाउट रहता है उसको लेके। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, देखिए कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग आज के सेशन में यहां पे कंप्लीट करने वाले हैं। हम ये सारा टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं, ठीक है, राइट। कर्वीलिनियर, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है। चलिए नाउ हियर वी हैव द टॉपिक्स फॉर द टुडेज सेशन, के हम आज कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए वी हैव टॉपिक नंबर 1, आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस। टॉपिक नंबर 2 उसी का एक और हिस्सा डिस्प्लेसमेंट, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो मैं आपको पहले टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ाऊंगा, तो दिस कुड बी योर फर्स्ट टॉपिक, ठीक है। देन second distance displacement, uniform non-uniform motions, speeds and its type, velocity and its type, and acceleration if we went off to the acceleration till, ठीक है, right। तो otherwise we'll patch up with distance displacement and velocity and speed, ठीक है। चलिए अभी हम सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ते हैं, ठीक है। तो what do you mean by physical quantity? ऐसी कोई सी भी क्वांटिटी, मेजरिंग यूनिट, दैट इज नोन एज क्वांटिटी, ठीक है। मेजरिंग यूनिट, आपने कहा मैं 10 मीटर चल के आया, या मैं 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रही थी या भाग रहा था, तो
it is a quantity 10 मीटर 10 मीटर पर सेकेंड, अगेन इट इज अ क्वांटिटी। और अगर आप उसको फिजिकली मेजर कर सकते हो देन इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फॉर सिंपल एग्जांपल मैं गाड़ी चला के आया या आई एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इट मींस एक घंटे के अंदर 60 किलोमीटर की दूरी तय करी। व्हाट डज इट मीन? 60 किलोमीटर की दूरी तय करी एक घंटे में। तो इट मींस यू आर मेजरिंग अ क्वांटिटी फिजिकली, दैट इज नोन एज a physical quantity. तो any quantity that can be measured is known as a physical quantity. आप उसको measure कर रहे हो बहुत आसानी से। ठीक है, it has a quantity. Quantity means कुछ quantity है, कुछ number है, कुछ value है, and it is measured physically. That is why that is known as physical quantity. Is that clear? On that basis we have two physical quantity. First one is what? Scalar quantity. पहली quantity जो आपके पास है वो स्केलर है, एंड द सेकेंड वन इज योर वेक्टर क्वांटिटी। तो फर्स्ट क्वांटिटी हम लोग देखेंगे कौन सी है, सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी। चलिए, व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय अ स्केलर क्वांटिटी? बहुत आसान सी कहानी। मैंने आपको कहा आई जस्ट गिव यू 2 क्वेश्चंस जस्ट फॉर अ सिंपल। ठीक है ना, मैं 2 क्वेश्चन देता हूं। बहुत जो लोग कहते हैं कि सर इट इज वन ऑफ द टिपिकल एस्पेक्ट्स एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है ना, मैं आपको कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चन देता हूं। मैंने आपको कहा यू हैव टू ऐड राइट, दिस इज 4 मीटर एंड देन वी हैव नेक्स्ट वी हैव एज अ okay, look, this is 3 meter. ठीक है, so what is the total distance that you have been covered, okay, between this? ठीक है, so you have to just give the answer के 4 मीटर और 3 मीटर। now let us talk again same thing 4 मीटर। ठीक है, and again we have, I'll just draw with some different notations। ठीक है ना, okay, color notations, and this is 3 meter। ठीक है, and you have to find out what is this distance। ठीक है, आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सी, ठीक है, आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए हो राइट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट टू द लास्ट पॉइंट, जहां से चालू किया था और जहां पर अंत किया, उन दोनों के बीच की दूरी क्या है। नाउ योर आंसर्स विल बी, इन दिस केस आप कहोगे सर इट इज 7 मीटर। ओके, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, राइट, 7 मीटर। ठीक है ना, राइट, 4 से 3 को जोड़ा 7 मीटर। नाउ व्हाट विल बी योर आंसर इन दिस केस? क्या बोलेंगे आप? बोले सर जस्ट अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन दिस बिकॉज दिस इज अ 90 डिग्री एंगल एंड 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विल बी 5 स्क्वायर, सो इट इज 5 मीटर। सो व्हाट इज एक्चुअली अ डिफरेंस? अंतर क्या हुआ? एक जगह 4 और 3 7 बनता है, दूसरी जगह 4 और 3 5 बनता है। What is the difference? What actually is the difference? जहां पर यहां पर एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इंपॉर्टेंट चीज इज, अभी देखो यहां पर आप स्ट्रेट लाइन में मूव करें, फिर वापस आप यहां स्ट्रेट लाइन में मूव करें, यानी कि आप एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो। ठीक है ना, आपके डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन यहां आप इस डायरेक्शन में चले पहले, सपोज दिस इज वेस्ट, तो आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ गए और ईस्ट से आपने 90 डिग्री ऊपर लिया, देन यू मूव ऑन टू द साउथ डायरेक्शन, और यहां चले आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ ही जा रहे हो, तो यहां पर आपका डायरेक्शन बदला, ऑटोमेटिकली योर डिस्टेंस विल चेंज। आपने जो दूरी तय करी 4 मीटर 3 मीटर जुड़ के 5 मीटर हो गई। नाउ दिस इज अ डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? वन इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, जिसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होगा। एंड द सेकेंड वन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जिसके अंदर
डायरेक्शन के बिना काम नहीं चलेगा। डायरेक्शन चेंजेस, द वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंजेस। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहां पर हम लोग दो तरीके का क्वांटिटी पढ़ रहे हैं। फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी बोले तो एक ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी। मैग्नीट्यूड बोले तो सिर्फ एक वैल्यू, सिर्फ एक क्वांटिटी, सिर्फ एक न्यूमेरिक नंबर, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं। से फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर 10 मीटर चलकर आया, ठीक है, हम 10 किलोमीटर दूरी से आ रहे हैं, तो दिस 10 इज अ मैग्नीट्यूड। व्हाट इज दिस? दिस इज अ मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट क्वांटिटी इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। उसका एडिशन बहुत सिंपल होगा, 4 और 3 जोड़ा मैंने 7 बन गया। नाउ एग्जाम्पल, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड एटसेट्रा। ठीक है, दीज ऑल आर व्हाट? स्केलर क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर, सो दिस 20 इज मैग्नीट्यूड यूनिट, सिंपल। स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, again this 20 meter per second is a magnitude. But when we talk about a vector quantity, एक ऐसा physical quantity जिसमें दो चीजें चाहिए। पहला मैग्नीट्यूड, that is important, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत है। बहुत सिंपल सी बात कि मैं 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा हूं या चल रही हूं इन नॉर्थ डायरेक्शन, इन नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, राइट? तो दिस नॉर्थ डायरेक्शन इज नथिंग, दिस नॉर्थ डायरेक्शन इज नथिंग, दिस इज व्हाट? डायरेक्शन, एंड दिस इज व्हाट? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जहां जुड़ जाएगा वो कौन सा क्वांटिटी कहलाएगा? दैट क्वांटिटी इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, राइट? इसका एडिशन कभी भी सिंपल नहीं होगा, इट विल बी लाइक 4 + 3 बिकम 5। ठीक है, राइट? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जहां डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी, डायरेक्शन अगेन इंपॉर्टेंट है, एंड एक्सेलरेशन अगेन डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। फॉर सिंपल एग्जांपल 20 मीटर पर सेकेंड, अगर यहां तक बोलता तो ये स्पीड थी। when I add the direction, it becomes velocity. तो there is no difference between speed and velocity. स्पीड प्लस डायरेक्शन जोड़ दो, वेलोसिटी बन जाएगा। वेलोसिटी में से डायरेक्शन माइनस कर दो, कहां भी चलो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा हूं, दैट इज सिंपल। आपकी गाड़ियों में स्पीडोमीटर है, वो सिर्फ स्पीड बताता है, उसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। आप नॉर्थ में जाओ, साउथ में जाओ, ईस्ट में जाओ, वेस्ट में जाओ, साउथ ईस्ट जाओ, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इज दैट क्लियर? सो स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज सो मच क्लियर। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट वी हैव, अब चलते हैं हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। ठीक है, मैंने लास्ट सेशन में आपसे टॉक अबाउट किया था कि डिस्टेंस इज नथिंग, आप जितनी दूरी तय कर रहे हो दैट इज नोन एज डिस्टेंस। ठीक है, आई जस्ट टेक वन शॉर्ट एग्जांपल। ठीक है, राइट? एग्जांपल इज समथिंग लाइक दिस। मैं यहां से यहां गया 4 मीटर, ए से लेके बी तक, बी से लेके सी तक गया 3 मीटर, सी से लेके डी तक आया 5 मीटर, डी से लेके ई तक गया 7 मीटर। ठीक है, एंड बैक टू ए हो गया, दैट इज व्हाट? 9 मीटर। ठीक है, राइट? नाउ समबडी आस्क मी, बोले सर आप डिस्टेंस बताइए, आपने कितनी दूरी तय करके आए हैं? तो मैंने कहा ठीक है, मैं बताता हूं। ए से बी तक की दूरी 4 प्लस बी से सी तक की दूरी 3, सी से डी तक की दूरी 5, डी से ई तक की दूरी 7 और ई से ए तक की दूरी 9। ठीक है, एंड इट सम टोटल कम्स आउट टू बी 4 3 7 तो 7 14, 14 और 9 और 5 14, दैट इज व्हाट? 28 मीटर्स की दूरी में तय करके आ रहा हूं। ठीक है, चलिए
इन बिटवीन मैंने कहा मैं आपको बीच में ही रोकता हूं, एक पॉइंट के ऊपर मैंने आपको बी पॉइंट पे ले जाके रोक दिया। तो अगर आप मुझे डिस्टेंस बताइए ई पॉइंट तक का डिस्टेंस फ्रॉम ए टू ई, बहुत सिंपल सी बात भाई, मेरा इसमें बहुत बार डायरेक्शन बदला। मैं यहां से ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से थोड़ा सा टिल्ट हुआ एंगल पे, फिर नीचे साउथ में आया, फिर साउथ से वापस इधर ईस्ट से वापस वेस्ट की तरफ आया, और वेस्ट से वापस ऊपर नॉर्थ की तरफ जा रहा हूं। तो बहुत बार मेरा डायरेक्शन बदल रहा है हर पॉइंट पे, ठीक है, बट मैं सबको ऐड कर रहा हूं। तो ए टू ई विल बी 4 + 3 + 5 + 7, आखिरी तो यही था। टोटल डिस्टेंस कम आउट टू बी 7 और 7 14 और 5 19 मीटर। मैं 19 मीटर चला, दैट इज सिंपल डिस्टेंस, नथिंग एल्स। बट समबडी आस्क मी, आप मुझे बताइए व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, चलिए अगर मुझे डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है कि टोटल दूरी कैसे तय करेंगे, तो x टोटल दूरी, छोटी छोटी जितनी भी दूरी आपने तय करी है उन सब दूरियों को आप क्या करते जाओ, ऐड करते जाओ, यू विल गेट द डिस्टेंस, दैट्स इट। लेकिन अगर मुझसे कोई डिस्प्लेसमेंट पूछे तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। आप किसी भी रास्ते चल के आओ वो मैटर नहीं है। उसने कहा आप इनिशियली कहां थे, आप फाइनली कहां हो, उन दोनों के बीच की सबसे छोटी दूरी, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। आओ, मैंने कहा मैंने ए से शुरुआत करी और मैं बी ई पे जाके खत्म हो गया। अब आप बताइए मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है। आप क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन है ई और इनिशियल पोजीशन है ए, उन दोनों के बीच की दूरी है कितनी, 9 मीटर। मेरा तो कहीं 9 मीटर दिख ही नहीं रहा, इट विल बी 28 एंड इट विल बी 19। और अगर मैंने गलती से आपको कह दिया कि भाई मैं तो वापस ए से चालू हुआ और घूम घाम के वापस ए पे आ गया, अब बताओ मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो उसने कहा भाई आपने जहां से शुरू किया था वो ए था, लौट के भी आप ए पे पहुंच गए, तो आपने तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल नहीं किया। इन दिस केस योर डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 मीटर। इट मींस डायरेक्शन ऐड हुआ, वैल्यूज बदल गई, ठीक है, इज दैट क्लियर। सो डिस्टेंस इज व्हाट, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, दैट इज व्हाट डिस्टेंस। उसको डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इज दैट क्लियर। तो यहां से होम से स्टोर 3 किलोमीटर, स्टोर से वापस होम पहुंचा, टोटल दूरी हो गई मेरी 6 किलोमीटर डिस्टेंस। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की मुझसे पूछी जाए कितना हुआ, घर से स्टोर, स्टोर से वापस घर, इट विल बी 0, क्योंकि आप जहां थे वहीं पहुंच गए, ठीक है। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्टेंस। पहली चीज, डिस्टेंस को मेजर करने की एसआई यूनिट, ठीक है, दैट इज व्हाट, मीटर होती है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। ये डिपेंड करती है आपने कैसा पाथ फॉलो किया है, कहां कहां गए हो, लेकिन इसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये 0 नहीं हो सकती इररिस्पेक्टिव आप चले नहीं हो। अगर आप मूव नहीं करे हो तो ये 0 है, अदरवाइज इट हैज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू एंड स्केलर क्वांटिटी ऑलवेज हैविंग अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। इट इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस नोन एज ओडोमीटर, ठीक है। अदर देन मीटर इसकी और भी यूनिट्स है, तो अदर यूनिट्स को अगर हम डिस्कस करें तो अदर यूनिट्स होंगी किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है। बट जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट अ एसआई यूनिट, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, वी ऑलवेज टेक मीटर्स, ठीक है, राइट। दिस इज ऑल अबाउट अ डिस्टेंस, ठीक है, राइट, ओके। चलिए, तो डिस्टेंस अगर मैं फॉर्मूला देखूं डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द स्मॉल यूनिट्स जो मैं ट्रैवल करता करता आया हूं। इज दैट क्लियर? दैट इज व्हाट डिस्टेंस, ठीक है ना, राइट। नाउ वी मूव ऑन टू द डिस्प्लेसमेंट।
Displacement is a quantity that depends upon the direction, that depends upon the initial and final position, that does not depend upon the path which we are traveling. उसको कोई मतलब नहीं है, उसको मतलब है आप कहां थे और आप कहां हो. ठीक है, राइट. तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी दूरी, तो इट इज ऑलवेज अ छोटा वैल्यू. ठीक है, राइट, बिटवीन इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, एंड फाइनल एंडिंग पॉइंट. ठीक है, अलोंग विद द डायरेक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट. इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, इट रेफर्स टू हाई फार आउट ऑफ द प्लेस, और स्टार्टिंग पॉइंट से आप कितना दूर हैं. डिस्प्लेसमेंट का सिंपल फॉर्मूला है, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को आप माइनस कर दीजिए उन दोनों के बीच की दूरी. सो इट विल बी x2 फाइनल, x1 इनिशियल. ठीक है, अगेन नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स. कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहली चीज, ये भी मीटर में कैलकुलेट होगी. ये डायरेक्शन पे डिपेंड करती है. तो मैग्नीट्यूड तो है 10 मीटर, बट डायरेक्शन भी तो है, और अगर जहां डायरेक्शन है वो क्वांटिटी कौन सी होगी? वेक्टर क्वांटिटी. इसको पाथ से कोई लेना देना नहीं, ये डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे. तो इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन. कैन इट बी जीरो? अभी देखा एग्जांपल में ये जीरो हो रहा है. अगर आपका इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम है, इट कैन बी जीरो, और आप उससे पीछे निकल गए तो माइनस में. ठीक है, सो इट डिपेंड्स अपॉन पाथ, इट कैन बी जीरो. ठीक है ना, एंड इट इज ऑलवेज लेसर देन इक्वल टू. सो डिस्प्लेसमेंट बोलो तो डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन. ठीक है, इज दैट क्लियर? नाउ एक बहुत अच्छा यहां पर एग्जाम्पल लेके चलते हैं. ठीक है ना, और यू गोइंग टू लव दिस एग्जाम्पल, राइट. आपको काफी भाएगा. ठीक है, समझना इस चीज को, काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट ऑफ व्यू से. मैं कुछ चीजें समझा रहा हूं यहां. ये ए पॉइंट था, विल स्टार्ट विद 0, then it will be 5, 10, and it is 15. This is point B. 20, 25, 30, and this is point C. 35 and 40 is point D. देखिएगा, what is the importance of direction in this? मैं यहां डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूं और मैं यहां पे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करूंगा. ठीक है, सो इट विल बी फ्रॉम ए से लेकर बी का, ए से लेके बीच में बी जरूर आएगा, देन वी मूव ऑन टू डी. ठीक है, देन ए से लेके वी मूव ऑन टू डी, एंड डी से बैक टू पॉइंट सी, देन ए टू डी, एंड देन डी टू बी, एंड देन बैक ए टू डी एंड डी टू ए. राइट, चलिए, सो दिस विल बी योर ग्राफ. है ना, देखना क्या बदला और क्या इंपॉर्टेंट है ना. राइट, ओके, विल डू वन मोर थिंग. यहां से बहुत ज्यादा क्लियर होगा. विल पुट -5 ओवर हियर, है ना, -5 ओवर हियर. ठीक है, राइट. अब क्या करते हैं, मैं सबसे पहले ए से बी तक गया, ए से बी. ओके, ऑल डिस्टेंसेस आर इन मीटर. तो ए से बी तक की दूरी, यानी कि फाइनल पोजीशन इज 20, इनिशियल पोजीशन इज 0, 20 माइनस 0 इज 20. Distance, obviously distance will be 20 meter. See, displacement and distance having the same value. Second, A से B and B to D, A से B 20 और B to D that is 40. तो final position is 40, initial position is 0, 40 minus 0 will be again 40 meter. Okay, distance will be, okay, we have distance as 40 meter. So there is no change. अभी तक कोई बदलाव नहीं है, हम एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. तो जब जब ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम, कोई अंतर नहीं है. ठीक है, अब देखिए कहानी तो यहां बदलेगी. जब ए से डी जाऊंगा और डी से उल्टा आऊंगा, तो ए से डी गया यहां और डी से वापस पहुंच गया सी. इट मींस मेरा फाइनल पोजीशन है सी. तो
इनिशियल पॉइंट 0 और फाइनल पॉइंट 30, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? देखिए, मैं चला ज्यादा लेकिन डिस्प्लेसमेंट, दूरी जो तय हुई वो कम हो गई। पहले तो मैं डी तक ही जा रहा था, मैं वापस लौट के भी आ गया, और ज्यादा दूरी तय करी लेकिन डिस्प्लेसमेंट छोटा हो गया। बट अगर डिस्टेंस की बात करूं तो ए से डी तक तो है 40 मीटर और डी से बी तक है अगेन 10 मीटर, तो टोटल इट कम्स आउट टू बी 50 मीटर। डिस्टेंस तो और बढ़ गया। अब पहुंचा ए से डी और डी से बी, ए से डी और डी से वापस बी। देखिएगा, नाउ लुक एट दिस, डी से वापस बी, ये रहा मेरा फाइनल पोजीशन। कितनी दूरी दोनों के बीच की? 20। लेकिन अगर मैं यहां कैलकुलेट करूं तो इट विल बी 40, और 40 से और 20 गया, देन इट विल बी व्हाट? 60 मीटर। ठीक है, ए टू डी, डी टू ए, डिस्प्लेसमेंट इज 0, बट डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस विल बी 80। तो जैसे ही डायरेक्शन बदला, डिस्प्लेसमेंट घटता चला गया। दिस शोज दैट डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट छोटा भी हो सकता है डिस्टेंस से, बराबर भी हो सकता है अगर एक ही डायरेक्शन में चलोगे, लेकिन बड़ा कभी नहीं हो पाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए, नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वांटिटी, दैट इज व्हाट? यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन? एक जैसा, स्कूल में सब बच्चे एक जैसे दिखते हैं, तो एक ऐसा मोशन जिसमें इक्वल डिस्टेंस के अंदर इक्वल टाइम है, या इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं। ठीक है, अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस, हर बार बराबर दूरी, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। और ज्यादा डिटेल समझ में आएगा, इसको ऐसे समझिए। ये लिया हमने समय, समय हमारे हाथ में है, डिस्टेंस हम जो ट्रैवल कर रहे हैं उसके हाथ में। टाइम था मेरा 2 सेकंड का। पहले 2 सेकंड में मैं 10 मीटर चला, फिर अगले 2 सेकंड और मेरी टोटल दूरी, यहां टोटल डिस्टेंस है 20 मीटर हो गई, लेकिन इन दोनों के बीच का 2 सेकंड के अंदर मैं सिर्फ 10 मीटर ही चला हूं। अगले और 2 सेकंड लिए मैंने, यानी कि टोटल 6 सेकंड हो गए, यहां टोटल 4 सेकंड हो गया था, और अगले 2 सेकंड में इट विल बी व्हाट? 30 मीटर अगेन। तो हर 2 सेकंड के अंदर मैं 20 मीटर, 10 मीटर की दूरी तय कर रहा हूं। हम यह ग्राफ लेते हैं, मैंने ली एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी आएगी जो किसी पे निर्भर नहीं करती, वो अपने हिसाब से चलती है, दैट इज टाइम। ठीक है, और ये वाई एक्सिस जिस पे हमेशा डिपेंडेंट क्वांटिटी ही आएगी। ठीक है, राइट। हमने लिया 2, 4, 6, 8, यहां पे टाइम लिया है जो कि सेकंड में ट्रेवल करेगा। यहां पे लिया डिस्टेंस मैंने 10, 20, 30, 40, ये सब डिस्टेंस है और ये सब मीटर में चल रहा है। ठीक है, राइट। शुरुआत करते हैं। पहले 2 सेकंड में 10 मीटर, ये रहा। फिर 4 सेकंड में इट विल बी 20 मीटर, 6 सेकंड में इट विल बी 30 मीटर, 8 सेकंड में इट विल बी 40 मीटर। सी, लुक एट दिस लाइन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन कर्व। इज दैट क्लियर? तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब हर पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में दूरी बराबर रहेगी। ठीक है, बच्चे स्कूल में यूनिफॉर्म एक ही जैसे ऊपर से नीचे तक देखो तो इन द असेंबली। बट व्हाट अबाउट नॉन यूनिफॉर्म मोशन? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ये कहानी थोड़ा सा बदल जाएगा। भाई टाइम तो वही रहेगा। मान लो पहले मुझे ट्रैफिक नहीं मिला था,
मैं 10 मीटर चला, अगले 2 सेकंड में मुझे अथाह ट्रैफिक मिला और मैं सिर्फ दूरी तय कर पाया टोटल 15 मीटर ही हुई। फिर और ज्यादा ट्रैफिक मिला, मेरी गाड़ी चलने में दिक्कत हुई एंड इट विल बी 20 मीटर। ठीक है, अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं सेम पॉइंट पे। पहले में 10, दूसरे 4 सेकंड में इट विल बी 15। ठीक है, सीधा कर्व। 6 सेकंड में इट विल बी 20। ठीक है, तो यहां से कर्व देखना। ठीक है, सीधा कर्व। ठीक है, और अब मान लो 8वें सेकंड में तो मेरे को बिल्कुल ही खाली मिल गया एंड आई जस्ट रीच टू 40, बिल्कुल ही खाली। सी दिस पीक, सी दिस इज द डिफरेंस। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हर इक्वल इंटरवल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहा हूं। जर्नली हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही परफॉर्म करते हैं। सो दिस इज अ ग्राफ डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी या स्पीड हमेशा सेम रहेगी। अगर मैं बात करूं प्लैनेटरी मोशन सारे के सारे यूनिफॉर्म होते हैं। घड़ी के कांटे हमेशा यूनिफॉर्म, भाई 1 घंटे में ही 1 घंटा होगा। A gas molecule is in uniform motion between collisions. ठीक है, that is a big concept. अगर जिसका distance time graph हम देखें, so the in this case जो acceleration है वो 0 होगा। अभी बहुत छोटी सी बात है, इसको बस पकड़ के रखिए। आगे you'll come to know कि acceleration क्यों 0 हुआ। ठीक है ना, right? And straight line curve। ठीक है, अच्छा एक चीज that is to be noted down। अगर मैं स्पीड देखूं, 2 सेकंड मेरे पास टाइम था, डिस्टेंस था 10 मीटर, स्पीड कितनी हो गई? बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 5 मीटर पर सेकंड। फिर 4 सेकंड में 20 मीटर दूरी हो गई, 20/4 5 मीटर पर सेकंड। 6 सेकंड में 30 मीटर की दूरी हो गई एंड अगेन इट विल बी 5 मीटर पर सेकंड। 8 सेकंड में 40 मीटर की दूरी हो गई एंड अगेन इट विल बी 5 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड में नो चेंज, और जब स्पीड चेंज नहीं होगी तो भाई अगर मैं सेम ही स्पीड से चल रहा हूं तो एक्सेलरेट तो मैं करूंगा ही नहीं, तो दैट विल बी नो एक्सेलरेशन। यहां पर एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0। अगर स्पीड बदलेगी तो एक्सेलरेट करोगे, वरना नहीं करोगे। लेकिन सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर, ठीक है, आई जस्ट चेक, आपको यही डिफरेंसेस पता चल जाएगा। 10 था, ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म। 10 था, 15 हुआ, 20 था और ये जाके 45 हो गया। अब देखो मैं यहां इसका सारा पैरामीटर देखता हूं। पहले 5 मीटर पर सेकेंड, 4/15 तो लगभग 4 चौक 16, 4 तो इट विल बी 3.9 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। 6 में 20 तो 6 3 18, 3.33 मीटर पर सेकेंड। और 8 में तो 8 5 40 और कितना बचा? 5 बचा, 5.5 मीटर पर सेकेंड। सी यहां पे स्पीड चेंज हो रहा है स्पीड चेंज, कभी 5 से 3.9 और धीरे और एकदम से बहुत तेज। सो दिस इज हाउ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन वर्क। ठीक है, इस तरीके से एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन काम करता है। सी दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सी द कर्व, टाइम इक्वल रहेगा बट द डिस्टेंस ट्रेवल विल बी डिफरेंट। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बस मूविंग ऑन अ हिली ट्रैक, अ पर्सन इज जॉगिंग, तो एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं क्योंकि स्पीड बार बार बदल रही है। ठीक है ना, तो ये हमेशा कर्व ही आएगा और कुछ नहीं आता। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आई थिंक यहां पर आज हम अल्प विराम लेंगे। ठीक है, आज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और साथ साथ फिजिकल क्वांटिटी को भी आज के सेशन में हमने पढ़ा। ठीक है, आज कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए नहीं है, बट कल जब हम आपके साथ आएंगे तो पहले हम स्पीड से कंसेप्ट को लेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन के कंसेप्ट को लेंगे एंड देन द नेक्स्ट वीडियो विल बी योर
न्यूमेरिकल वीडियो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहीं पे अल्प विराम लेंगे, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून विद अस। अभ्यास करना नहीं भूलिएगा, ठीक है ना? आया समझ में? अभ्यास आपको निरंतर करते जाना है। ठीक है, जिंदगी में क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? जिंदगी में मेहनत तो करनी पड़ेगी, प्रयास तो करना पड़ेगा। जीते तो लक्ष्य की प्राप्ति है, हारे तो अनुभव मिलेगा, लेकिन प्रयास तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिंदगी में निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, या तो लक्ष्य प्राप्त होगा या फिर अनुभव, यह आपके ऊपर है। तो दोनों में ही अपना अपना मजा है। ठीक है ना? तो एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते थे कि जो हारा है ना वो फेलियर नहीं है, वो फेल नहीं है। जो हारा है, जो फेल हो गया, जो फेल हो गया, ही इज नॉट द फेलियर। उसको अनुभव है कि मैं अगली बार ऐसे नहीं हार सकता। उसने कोशिश करी तभी हार मिली। तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वो कहते थे कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, बस डिटर्मिनेशन चाहिए। एक बार हारे तो फिर उठिए और खड़े हो जाइए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज अल्प विराम लेंगे, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप ऑन वाचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू।